मैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। मैं आज आप लोगों को ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगा। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत 2 में ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनाएं तथा निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल में जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। वह इंग्लैंड का विधान शास्त्री था। उसने 1832 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या 2 प्रमुख सिद्धांतों अद्वैतवादी और बहुलवादी द्वारा की गई है। अद्वैतवाद के नाम से ही यह स्पष्ट है कि संप्रभुता का निवास एक निश्चित मानव या एक निश्चित समुदाय में मानता है, जबकि बहुलवादी अपने नामों के अनुसार विभिन्न समुदायों में इसका निवास मानते हैं। अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थकों में हम हॉब्स, बोधा एवं ऑस्टिन का नाम ले सकते हैं, जबकि बहुलवादी विचारकों में मेटलैंड, गिलियर्ट, लास्की तथा कावे आदि का नाम हम ले सकते हैं। चूंकि अद्वैतवादी सिद्धांत की सही एवं वैज्ञानिक व्याख्या ऑस्टिन के द्वारा की गई है, इसी कारण अक्सर अब इसे ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। कानून के इसी सिद्धांत पर उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया। उन्होंने संप्रभुता की व्याख्या करते हुए बताया है कि यदि कोई ऐसा निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं अपने समान अधिकारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं हो और उसकी आज्ञा का पालन अधिकांश जनता या समाज का अधिकांश भाग स्वभावतः करता हो, तो वह मानव श्रेष्ठ संप्रभु संपन्न होता है तथा वह समाज उस मानव श्रेष्ठ के साथ एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है, अर्थात एक स्वतंत्र राज्य होता है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सर्वप्रथम एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति की अनिवार्यता। ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता संबंधी परिभाषा में एक श्रेष्ठ व्यक्ति की कल्पना की है। वह मानता है कि उस श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेरित होकर सभी लोग स्वतः स्वाभाविक रूप से उसकी आज्ञा पालन करेंगे। वह एक सर्वगुण संपन्न उच्च क्षमता वाले व्यक्ति की कल्पना करता है। दूसरा, समाज में सभी के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। संप्रभुता संबंधी विचारों में ऑस्टिन संप्रभु को सभी नागरिकों के नियंत्रण से मुक्त मानता है। वह उन्हें समाज में सभी से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ मानता है। तीसरा, स्वाभाविक अस्थायी आज्ञा पालन। ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार समाज का बहुसंख्यक भाग उस समाज मानव श्रेष्ठ के आज्ञाओं का पालन करेगा। वह इस आज्ञा पालन को स्वाभाविक मानता है। ऑस्टिन के अनुसार यदि कोई भी आज्ञा पालन नहीं करता तो वहां संप्रभुता नहीं हो सकती। नेक्स्ट, प्रभुसत्ता का आदेश ही कानून है। ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत उसके कानून की धारणा पर आधारित है।
अतः उसके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश होता है। सही या गलत का निर्णय करने का एकमात्र अधिकार संप्रभु को ही है, क्योंकि वह कानून का निर्माता होता है, वह स्वयं कानून से ऊपर होता है। सत्ता असीमित है। इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। नेक्स्ट, प्रभु सत्ता अविभाज्य है। संप्रभुता अविभाज्य होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। ऑस्टिन ने स्वयं कहा है कि टू डिवाइड सॉवरेंटी मीन्स टू डिस्ट्रॉय इट। संप्रभुता को विभाजन करने का परिणाम संप्रभुता को नष्ट करना है। अतः संप्रभुता अविभाज्य है। नेक्स्ट, इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताओं के अध्ययनोपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऑस्टिन ने संप्रभुता की व्याख्या कानूनी दृष्टिकोण से की है। उनकी प्रभुसत्ता निश्चयात्मक, स्वेच्छाचारी, असीमित, अविभाज्य, सर्वव्यापक तथा अस्थायी है। उन्होंने अद्वैतवादी मर्यादाओं का अक्षरशः पालन किया है। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऑस्टिन एक वकील था। उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक पक्ष के अलावा संप्रभुता के अन्य पक्षों की उपेक्षा की है। यही कारण है कि सर हेनरी मैन, क्लार्क सिजविक, लीकॉट, ब्राइट, जेम्स, स्टीफन एवं लास्की ने ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाएं निम्न प्रकार से की है। सर्वप्रथम, निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के संबंध में सर हेनरी मैन सर्वप्रथम आलोचना करते हुए बतलाया है कि निश्चित मानव श्रेष्ठ की धारणा व्यवहार में खोज पाना कठिन है। हेनरी मैन का कहना है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के उदाहरण नहीं मिलते हैं। ऑस्टिन लोकप्रिय संप्रभुता को अस्वीकार करता है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत एक श्रेष्ठ व्यक्ति की खोज करता है। वह आम लोगों की इच्छा, लोकमत आदि को महत्व नहीं देता है। इस सिद्धांत को लोकप्रिय संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता के विरुद्ध माना है। कानूनी प्रभुसत्ताधारी का आदेश नहीं है। ऑस्टिन के अनुसार कानून प्रभुसत्ताधारी का आदेश है। गलत है, क्योंकि प्रभुसत्ताधारी के ऊपर प्रथाओं, रीति रिवाजों, न्यायिक निर्णयों आदि का प्रभाव भी रहता है। ये तत्व कानून के स्रोत होते हैं। दिग्विजय के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, वरन कानून के द्वारा ही राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट, शक्ति पर अत्यधिक बल। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संप्रभुता का आधार वर्तमान समय में केवल शक्ति से संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज स्वेच्छापूर्वक लोकहित को ध्यान में रखकर जनता स्वयं ही कानून का पालन करती है। कानून का पालन करने से जनता का कल्याण होता है। हर्नसा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन के सिद्धांत में हवलदारी की गंध आती है। नेक्स्ट, संप्रभुता सीमित है।
ऑस्टिन संप्रभुता को असीमित तथा निरंकुश मानता है। वर्तमान समय के आदर्श शासन में असीमित की जगह नहीं है। आलोचकों के अनुसार व्यवहार में संप्रभुता पर नैतिक प्रतिबंध, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि का प्रतिबंध रहता है, अतः यह सीमित तथा मर्यादित होता है। नेक्स्ट, संप्रभुता अविभाज्य नहीं। ऑस्टिन की यह धारणा है कि संप्रभुता अविभाज्य है, पूर्णतः गलत है। आलोचकों का कथन है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और कर्तव्यों के बंटवारे से स्पष्ट है कि संप्रभुता का विभाजन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संप्रभुता सिद्धांत तानाशाह को बढ़ावा देता है। संप्रभुता का सिद्धांत सर्वोच्च शक्ति पर बल देता है। उनकी मान्यता है कि संप्रभु सर्वोच्च शक्ति संपन्न होगा। आज जब विश्व बंधुत्व का दौर है, सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा विश्व व्यवस्था का संचालन हो रहा है। इस स्थिति में सभी शक्तियां एक संप्रभु को सौंपना खतरनाक है। नेक्स्ट, लास्की ने ठीक ही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है। उपरोक्त वर्णित ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनाओं के अध्ययनोपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस सिद्धांत की अधिकतर आलोचनाएं ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से न समझने और भ्रांति के कारण की गई है। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वैधानिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है। यह सिद्धांत नितांत स्पष्ट और तर्कसंगत है कि वैधानिक संप्रभु सर्वोच्च होता है। 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन के द्वारा दिया गया संप्रभुता संबंधी विचार राजनीति शास्त्र को उनकी अमूल्य देन है। थैंक्स।